सो नाउ वी आर डन विद मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो कि मार्केटिंग के बारे में थी, इकोनॉमी के बारे में थी और बेसिक एमबीए टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है और कैसे उन टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉड्यूल नंबर 2 इन दिस फुल एमबीए कोर्स। इन दिस मॉड्यूल विल अंडरस्टैंड हाउ द ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी वर्क्स, कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे करती है और कैसे एक बड़ी कंपनी में पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क काम करता है। और समवॉट ये पॉसिबल हो पाता है जितने भी ईआरपी सिस्टम होते हैं, विच इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली दीज आर द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक एसएपी एंड सम अदर मॉड्यूल्स लाइक सम अदर SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो उनकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैसे एक कंपनी में ऑपरेशन डिपार्टमेंट काम करता है, प्रोडक्शन काम करता है और कैसे कंपनी सप्लाई चेन एफिशिएंट बन पाती है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे। So let's discuss a little about the syllabus of module number 2. ओके, तो मॉड्यूल नंबर 2 में हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के रिटेलर्स होते हैं, मर्चेंडाइज क्या होती हैं और प्लेनोग्राम के बारे में। बेसिकली इसके अंदर हम लोग काफी रिटेल की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज अगर आपको किसी भी कंपनी के ऑपरेशन, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को समझना है तो आपको रिटेल के अंदर काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे कि रिटेल डेमोग्राफिक क्या होता है और कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। चैप्टर नंबर 3 लोग समझेंगे कि मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैसे लेके आती है बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज, और इसके अंदर हम लोग क्रॉस टॉकिंग जैसे कंसेप्ट को समझेंगे और कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनीज ने इतना अच्छा सप्लाई चेन नेटवर्क बिल्ड कर रखा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 5th चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे कि पुल एंड पुश सप्लाई चेन क्या होती है, जो कि एक Xiaomi की स्ट्रेटजी है। रिसेंटली Xiaomi इज द नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू एंड सेल्स, एंड आई फील आपको Xiaomi की ये पुश एंड पुल सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी समझनी चाहिए। In the chapter 6, we understand what is outsourcing, what is white label brand, and what is in-house brand. Basically, these are the techniques used by different e-commerce platform. जैसे कि आपने Flipkart पे, Amazon पे, Myntra पे काफी ज्यादा brands देखी होंगी जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, but those brands are there on their platform. Now, in chapter 7, we'll understand what is asset-heavy business model, asset-light business model, what is hybrid business model. थोड़ा बहुत omni channel के बारे में भी समझेंगे। And believe me, these are the very, very good concept. तुम्हें मजा आएगा चैप्टर नंबर 7 में। In chapter number 8, we'll understand ऑनलाइन रिटेलर्स का सप्लाई चेन नेटवर्क कैसे काम करता है, बेसिकली फुलफिलमेंट सेंटर क्या होते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे पॉसिबल हो पाती है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोग समझेंगे कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कैनिबलाइजेशन क्या होता है, और बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के ऊपर चीजें कैनिबलाइज करनी पड़ रही हैं। उनके मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, प्लस में किस पार्टी को कितना फ्रीडम दिया जाए, कितना प्राइस दिया जाए, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन दी लास्ट चैप्टर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय डिफरेंट कंपनीज इन रिटेल। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज अलग अलग ऑफर यूज करती हैं, बंडल करती हैं चीजों को, तो कैसे वो प्राइस पेनिट्रेशन, बंडलिंग, स्कीमिंग का फायदा उठाती हैं। तो चलो फटाफट एक पेन और एक नोटबुक ले लो और जहां से आपने मॉड्यूल नंबर 1 के नोट्स बनाने बंद किए थे वहां पे अभी आप नए पेज के ऊपर मॉड्यूल नंबर 2 लिख के फटाफट नोट्स बनाने शुरू कर दो। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप बिना नोट्स के वीडियोस देख रहे हैं तो आप एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे। सो आई हाईली रेकमेंड यू गाइस कि आप चाहे थोड़े थोड़े नोट्स बनाएं, बट प्लीज मेक सम नोट्स ऑन ए नोटबुक, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।